प्रणाम, नमस्कार। एक बार फिर से सचिवालय के सामने ही है हम। अभी बरसात भी होने लगी है, लेकिन कुछ लोग हैं जो वाकई, अब इसको राजनीति कहें या रणनीति, पहली बार उत्तराखंड में ऐसे देखने को मिल रहा है कि एक अधिकारी जिस पर बहुत सारे आरोप लगे हैं, उनको रोकने के लिए एक युवा यहाँ पर खड़े हैं। सुबह जब हम आए थे तो वो सचिवालय के गेट पर थे, अभी भी गेट पर ही है, थोड़ा किनारे जरूर में। क्या वो अंदर एंट्री नहीं हुई? देखिए, अंदर एंट्री भी होगी और लगातार प्रशासन और हमारी वार्तालाप चल रही है। जब हमारे सब्र का बांध टूट गया तो हमने चेतावनी दे दी है कि अगले 10 से 15 मिनट अगर ये अधिकारी नहीं मिलेंगे तो हमने दरी बिछा के यहाँ बैठेंगे। अच्छा। और हम यहीं से जो है फिर पूरा कार्यक्रम करेंगे, लेकिन निधि यादव जैसे भ्रष्ट अधिकारी को IAS नहीं बनने देंगे। क्या बात है। अगर यकीनन इस तरह की सोच उत्तराखंड में आ जाए, जो मैं कह रहा हूं हमेशा ही, अब एक से हमें एक होना पड़ेगा सबको, और साथ के साथ ये बहुत जरूरी है कि अगर मेरे दरवाजे पर दस्तक नहीं हो रही है तो मैं चुप रहूं। ये हम सबको आगे आना पड़ेगा और शायद कुछ इस तरह के कदम उठाने पड़ेंगे, है जी? यही चाहिए अब उत्तराखंड में। बिल्कुल, उत्तराखंड में राज्य मिला है लड़के, अधिकार भी लेंगे लड़के। सभी लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, इन भ्रष्ट अधिकारियों, तानाशाही अधिकारियों को वापस जहाँ से आए वहाँ भेजना पड़ेगा। अच्छा, खाना वाना भी खाए जोशी? खाना तो दिन भर माँ भगवती कृपा एनर्जी आती रहती है। इनके भ्रष्टाचारी जो अधिकारी हैं, इनकी जब चीजें देखते हैं तो और गुस्सा आता है, बस वो गुस्सा एनर्जी में बदलता रहता है। बिल्कुल सही बात है। इन्होंने ही कहा था मुझे कि ये देवभूमि है जहाँ चावल भी नाचते हैं, तो ये अधिकारी भी नाचेंगे, वो तमाम सरकार के तंत्र भी नाचेंगे जब जोशी जी जैसे और कर्मठ ये तमाम युवा देखिएगा यहाँ पर आए हुए। भाई साहब, ये तो पहले भाजपा में भी है, अब सर कैसे भाजपा से वापस इधर स्वराज दल? मेरा यह मानना है कि देवभूमि उत्तराखंड में रहने वाला व्यक्ति, हर व्यक्ति देवतुल्य है, देवताओं में विश्वास करता है। हमारे घर घर में देव पाए जाते हैं और हर व्यक्ति के अंदर देव है। तो मुझे लगा कि देवताओं के नाम पे चलने वाली पार्टी जब ऐसे दानों को पैदा कर रही है जो रुपया खाते हैं, और राक्षस नहीं राक्षसी पैदा होने लगी। रामविलास यादव पहले थे एक राक्षस, अब तो एक राक्षस नहीं पैदा करने लगे। तो ऐसे दल में रह क्या फायदा जहां मेरी आत्मा मुझे खोदने लगे, कचोटने लगे। ये तो इनकी आत्मा एक बार को अभी ये कह रहे हैं कि वापस से मेरी आत्मा मुझे झकझोर कर रही है। क्या हमारी आत्माएं मर गई हैं? क्या हम चाटुकार होना बंद कर रहे हैं? क्या केवल सत्ताधारी पार्टियां या जो विपक्ष में भी है केवल उन्हीं के तलवे चाटते रहेंगे? जो हमेशा वो मैं बोलता हूं, क्योंकि उत्तराखंड अगर आगे बढ़ाना है 22 वर्षों में, यकीनन ना तो यहाँ पर कोई तरक्की की बात करता है, ना ही अन्य सुविधाओं की जो आम आदमी को मिलनी चाहिए। उसके उपरांत कुछ लोग जरूर हैं, बारिश हो रही है लेकिन उसके उपरांत भी यहाँ पर खड़ी है, कई मातृ शक्ति भी यहाँ पर हमें दिख रही है और तमाम लोग आए हुए। क्या लग रहा है जी, निधि यादव का रुकने वाला है प्रमोशन? अभी जो सूचना दी है कि उनका प्रमोशन रोक दिया गया है, हम रोकने की बात नहीं कर रहे, हम तो उसका स्वागत कर रहे हैं। हम यह मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री से कि निधि यादव के प्रकरण में जो पूर्व में फाइल जो चल रही थी उसे जो ठंडे बस्ते में डाला गया था, जिन अधिकारियों ने उसे ठंडे बस्ते में डाला उनके खिलाफ जांच की जाए, उन्हें भी जेल भेजा जाए, क्योंकि वो भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात, इस प्रदेश का विकास किस दर्जे पे हो, आप विषम भौगोलिक परिस्थितियों के उत्तराखंड राज्य का विकास उत्तर प्रदेश और बिहार की तर्ज पे नहीं करेंगे। यहाँ 500 मीटर में जलवायु बदल जाती है, यहाँ युवाओं में पलायन 500 तक ज्यादा बढ़ गई साहब। जब राज्य बना तब से 500 तक, उसके बारे में आपने एक नीति नहीं बनाई। शराब नीति आपकी रातों रात बनती है, खनन नीति बन जाती है और भ्रष्टाचार नीति बन जाती है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। शराब नीतियां बन जाती है, खनन नीतियां नहीं बन पाती। नहीं बन पाते तो पलायन के लिए आयोग में जो नियम है, नहीं बन पाती तो सड़कें हमारे ग्रामीणों की नहीं बन पाते, वो हॉस्पिटल ना ही उनमें जा पाते हैं डॉक्टर। तो ये सब कुछ हो रहा है 22 वर्ष के हमारे उस उत्तराखंड में। एक और चीज है जी, 100 करोड़ रुपए के घोटाले के अंतर्गत अभी उनको चिन्हित भी किया गया है। विजिलेंस टीम जांच मांग रही है कि हमें ओपन जांच दो, जैसे रामविलास यादव को हुई थी। यहाँ क्यों नहीं हो पा रही? यहाँ भी योगी जी आएंगे, हाय होगा एक दिन, यहाँ सारी चीजें हो गई। मुझे जोशी जी का कॉन्फिडेंस लग रहा है कुछ होता है, अब लग रहा है। देखिए, ये हमारे यहाँ का चावल नाश्ता है। इस प्रदेश में जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, हमेशा ईश्वर जो है वो लगातार शक्तियां देता है, ताकतें देता है इन भ्रष्टाचारियों से लड़ने के लिए। हमेशा से इतिहास गवाह है, जब जब
देश और प्रदेश में विपदा आई हैं, तब तक कोई न कोई भगवान ने शक्तिमान आदमी भेजा है, उसको शक्ति दी है, उसके अंदर एनर्जी दी है, और प्रदेश के भ्रष्टाचारियों से लड़ने के लिए इतिहास गवाह, आप उठा के देख लीजिए, भ्रष्टाचारियों से लड़ने के लिए ताकत दे रहा है ईश्वर हमें, और जल्द ही जो है प्रदेश में भ्रष्टाचारी और तानाशाही सरकारें ये जाएंगी। अब जो जी उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके साथ भी एक जनसमूह, क्या जनसमूह मिल पा रहा है? हाँ बिल्कुल, मैं लगातार क्षेत्र में जहाँ तक मैं पहुँच नहीं रहा हूँ वहाँ लोग तैयार हैं, हम पहुँच नहीं पा रहे हैं, अब बहुत जल्दी रथ यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों से संवाद करेंगे, लोग को जोड़ेंगे, और काफी बड़ा जन सैलाब बन चुका है स्वराज का, और तमाम प्रशासन शासन के पास सारी रिपोर्ट है, हर दिन काफिला बढ़ता जा रहा है। चलिए, बहुत बड़ी बात है। और जो इन्होंने कहा है, आप यकीन मानिए, निधि यादव जो पीसीएस है, उनका नंबर है, मैं सुबह से उनको कॉल करने की कोशिश कर रहा हूं, ये लाइव कॉल है जो निधि यादव को मैंने लगाई है, सचिवालय के ठीक सामने है। अब इनका जवाब मैं सुनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये जवाब नहीं दे रही है। ये फोन लगातार, देखिए आप भी सुन रहे हैं, ये बजते जा रहा है लेकिन उठता नहीं है। अब इसका कारण क्या है कि उठ नहीं पा रहा है? क्या आप तक खबर नहीं जा रही? ये उठेगा भी नहीं, तो जुड़िएगा आप भी, देखिएगा। ये सही कहा है इन्होंने कि भाई साहब ने कहा था कि हमारी जो भौगोलिक संरचना है वो अलग है, यहाँ बिहार के लोग क्या समझेंगे। पर अफसोस हमारा ये भी है कि हमारे तमाम अधिकारी जो यहाँ अंदर शायद बैठे हैं वो उसी मूल से आते हैं, और जो हमारे यूके SSSC और यूके PSC के बच्चे एग्जाम देते रहते हैं, उनके साथ छलावा होता रहता है, ना वो कभी PCS बन पाए और ना ही IAS, क्योंकि अखबार पेपर ही नहीं हो पा रहे। तो जुड़े रहिएगा, क्या कुछ होता है यहाँ से आपको जोड़े चलेंगे। बरसात भी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, नमस्कार।